19 जून 2020 का वो दिन तो आपको जरूर याद होगा जो बुटाना गांव के हरियाली सेंटर के बाहर एसपीओ कप्तान सिंह और सिपाही रविंदर के शव खून से लथपथ मिले थे। इस मामले के मुख्य आरोपी अमित की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जबकि 2 युवतियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल इस मामले में गिरफ्तार सुशीला और आशा ने 10 से 12 पुलिस कर्मियों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। युवती की मां ने इस संबंध में कोर्ट में केस दायर किया, जिसमें कहा गया है कि दोनों युवतियों के साथ पुलिस कर्मियों ने गोहाना और बड़ौदा थाने में गैंगरेप किया। मदर और उसके रिलेटिव 18/7/2020 को शनिवार के दिन लड़कियों से मिलने जाते हैं, जहां पर दोनों लड़कियों ने अपने साथ आप बीती हुई अपनी मदर को बताई, जिसके बाद उसकी मां कंप्लेंट करती है बड़ौदा थाने में 18/7/2020 को, जिसपे पुलिस वालों ने उसकी मां के साथ गलत व्यवहार किया। कोई कार्रवाई नहीं की उसकी दरखास्त पर। जिसके बाद फिर 20/7/2020 को लड़की की मदर एसपी को दरखास्त देती है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो हमसे मिलती है, आने के बाद हम उसकी मदर के पार्ट पे कंप्लेंट मूव करते हैं महिला आयोग हरियाणा, अनिल विज गृह मंत्री आईजी हरियाणा के पास, जिसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हम 3-4 दिन तक वेट करते हैं कि पुलिस का मामला होने के कारण थोड़ा ढील दे रहे होंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हम 25/7/2020 को गोहाना कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन के अंदर मेन चीजें थी कि हमारा मेडिकल करवाया जाए और हमारी कंप्लेंट दर्ज की जाए। जिसमें 25/7 के बाद कोर्ट ने तारीख दी 27/7 को श्री सचिन यादव जी की कोर्ट से ऑर्डर होता है कि लड़कियों का मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल कराया जाएगा और लड़कियों की दरखास्त ली जाएगी। लड़कियों के साथ गैंग रेप की शिकायत है। लड़कियों ने जो अपनी कंप्लेंट में कहा है कि लड़कियों के हमारे साथ 10-12 आदमियों ने गलत काम किया, जिसमें लड़की की मदर ने अपनी कंप्लेंट के अंदर 2-3 पुलिस वालों के नाम भी लिखवाए हैं, जिसके अंदर है संजय, राधे, संदीप, और अन्य पुलिस वालों को लड़कियां कहती हैं कि मैं सामने आने पर पहचान सकती हूं। ये इस कंप्लेंट के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वालों ने कोर्ट के ऑर्डर जाने के बाद भी लड़कियों का कोई मेडिकल नहीं हुआ, जिसके अंदर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 1 हफ्ते का टाइम दे रखा था। अभी तक कोई पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई डॉक्टर ने लड़कियों का मेडिकल एग्जामिन किया। लड़कियों के अनुसार लड़कियों के साथ बहुत ही बर्बरता के साथ दुष्कर्म किया गया, गैंग रेप किया गया, जिसमें उसकी दोनों बहनों के साथ गैंग रेप किया गया। सर, मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़कियों की मां उनसे मिलने जेल गई, जहां उसी वक्त दोनों ने अपनी आप बीती मां के सामने बयां कर दी। जब मां ने अपनी बेटियों के साथ हुई दरिंदगी सुनी तो दंग रह गई, क्योंकि गैंगरेप के अलावा लड़कियों ने प्राइवेट पार्ट में बियर की बोतल डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए। ये सब सुनने के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और बदतमीजी कर भगा दिया, जिसके बाद एसपी से मामले की शिकायत की गई और वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता की मां के पास सिर्फ कोर्ट का दरवाजा ही बचा था, जिसे खटखटाने से इंसाफ की उम्मीद बंद रही थी। वकील ने शिकायत महिला आयोग और गृह मंत्री अनिल विज को भेजी, मगर शायद इस मामले में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी फंस सकते थे, लिहाजा मामला फिर दबा दिया गया और अंत में पीड़िता के वकील ने गोहाना कोर्ट में शिकायत दे दी, जहां 27 जुलाई को कोर्ट ने आदेश दिया कि युवतियों का फिर से मेडिकल कराया जाए। उन्होंने बताया उनके साथ बड़ौदा थाने में भी गलत काम हुआ, गैंग रेप हुआ, और उसके बाद गोहाना सदर में भी उनके साथ गैंग रेप हुआ, जहां पर लड़कियों के इंटरनल पार्ट पर बियर की बोतल तक दी गई है। ये कार्रवाई रही। एक जो लड़की है इसके अंदर, जो विक्टिम है, जो इस केस के अंदर एक्यूज बना रखी, उसकी लड़की की उम्र 18 साल से भी कम है। वो लड़की की उम्र 18 साल से भी कम है, फिर भी उसकी मदर की कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर किन किन धाराओं के इस पे लगी हुई हैं? लड़कियों के ऊपर जिस केस के अंदर ये है, इनके अंदर ये 302 के अंदर है, मर्डर की धारा लगी हुई है। पर जो इनके साथ व्यवहार किया गया है पुलिस द्वारा, अमानवीय व्यवहार किया गया है, इनके साथ जो गैंग रेप किया गया है, उसके अंदर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की की मदर कई जगह घूमी, जहाँ कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ उनकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लास्ट में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट ने हमारी याचिका को मंजूर करते हुए जेल प्रशासन को ऑर्डर जारी किया है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर इनका मेडिकल कराया जाए। ये याचिका कब दायर करी सर? ये याचिका 25 जुलाई को दायर की थी, जिसका फैसला 27 जुलाई को आया था। इससे पहले पुलिस कर्मियों की हत्या मामले में शामिल होने के आरोप में इन युवतियों को गिरफ्तार किया गया था, जहां इन्होंने अपना गुनाह कबूल किए थे। इसके बाद ही पुलिस ने इनसे रिमांड के दौरान पूछताछ की थी और शायद 2 पुलिस कर्मियों की मौत से गुस्साए पुलिस कर्मियों ने इतने घिनौने काम को अंजाम दिया होगा।
वहीं जब इस संबंध में एएसपी उदय सिंह मीणा से बातचीत की गई तो उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया और जल्द से जल्द मेडिकल कराने की बात कही। जी, लड़की की मां ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारी लड़की के साथ कस्टडी में रेप हुआ है और उनका मेडिकल करवाने के लिए और दोबारा से बयान लेने के लिए उन्होंने कोर्ट से आदेश मांगे हैं। तो कोर्ट ने हमें उनसे रिप्लाई मांगा था, हमने रिप्लाई दे दिया है कि जो भी उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं झूठे हैं और उस बेसिस पे कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है कि एक बार दोबारा लड़की का जेल में मेडिकल किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों में से कौन है सर? 2 लड़कियां थी इस पूरे मामले में। दोनों लड़कियों के बारे में। सर इन लड़कियों का घटनाक्रम क्या था, किस उसमें इन्वॉल्व थी सर ये? जी, जो घोटाला चौकी में जो हमारे 2 मुलाजिम का मर्डर हुआ था उस घटना में ये लोग इन्वॉल्व थे, तो इसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। पूरी लीगली तरीके से गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही हमने उनको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया, फिर उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। कितने दिन कस्टडी में रही थी सर ये लड़की? ये हमने कस्टडी में रखी नहीं है, सेम डे हमने मजिस्ट्रेट को पेश कर दी थी, उसके बाद 1 दिन की रिमांड लेके उसको दोबारा हमने फिर वापस जेल भेज दिया। तो अब दोनों लड़कियों की मां ने आरोप लगाया? सुशीला की मां ने आरोप लगाया है, बोला है कि 2 लड़कियों के साथ रही। कोर्ट ने पुलिस और जेल प्रशासन को लड़कियों का मेडिकल कराकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने को कहा, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं हो पाई है। पीड़िता की मां ने संजय, राधे और संदीप 3 पुलिसकर्मियों का नाम भी अपनी शिकायत में दिया है और खबर ये भी है कि पीड़िता बाकी आरोपियों को देखकर ही पहचान लेने की बात कह रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें दोनों युवतियों की मेडिकल जांच पर टिकी है। अगर रिपोर्ट में गैंगरेप की बात सामने आती है तो एक बार फिर खाकी सवालों के घेरे में आ जाएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।